अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4+ के अल्फ़ाबेट्स ई और एफ के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम SLOs की। By the end of this topic, children will begin to recognize letters of the alphabet, recognize letters with their initial sounds, understand that words and pictures carry meanings, learn vocabulary as sight words, think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. जी dear teachers and students, मैं आ गई हूँ अपने ट्रेजर बॉक्स के साथ। हम देखते हैं कि हमारे ट्रेजर बॉक्स में क्या है। एब्राकडाब्रा शू। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ओह, ये क्या है? ये तो मुझे लिफाफा सा लग रहा है। लिफाफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवेलप। ये है एनवेलप। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास? अगली तो बहुत ही मजेदार सी कोई चीज लग रही है मुझे। ये तो मुझे लगता है बहुत आराम से बता दोगी क्या है? अंडा। अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले मुझे ये बता दो। एग कहते हैं अंडे को, एग। कौन कौन सुबह सुबह नाश्ते में अंडा खा के आता है? मुझे अंडा बहुत पसंद है और खास तौर पे फ्राई अंडा तो मेरा फेवरेट है। अगली पिक्चर देखते हैं क्या है। ये तो एक मजेदार सा मोटा ताजा सा एनिमल है। उसकी लंबी सी सूंड होती है। हाथी। और इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। जबरदस्त। जी डियर टीचर्स, आपने इस तरह से बच्चों की इंट्रोडक्शन करवानी है अल्फ़ाबेट ई की, और उसके साथ आपने बच्चों को बताना है कि इन सब की बिगनिंग साउंड क्या है? ई ए। ई ए। इसके बाद हम चलेंगे अपनी किताब की तरफ। जी, हम अपने किताब का पेज खोलते हैं और हम देखते हैं हमारी पेज पे कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद है। हमारे पास है एग, एलिफेंट, एनवेलप और ईगल। जी, यानी कि ई अ एग, ई अ एलिफेंट, ई अ एनवेलप। जनाब, आपने बच्चों को इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं एक मोटे ताजे जानवर के बारे में, लेकिन उसके लिए हम चलेंगे जू। आओ चलते हैं जू और हम देखते हैं कि हमें वहां पे ये मोटा ताजा जानवर यानी एनिमल नजर आता है कि नहीं आता। आओ देखते हैं। ये देखो, मोटा ताजा। इसकी कितनी लंबी सी सूंड है। सूंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। हमारी नोज होती है तो एलिफेंट की लंबी सी ट्रंक होती है। और हमारे दो छोटे छोटे से कान है ना। मुझे ये बताओ, इसके कान कैसे हैं? दो बड़े बड़े से कान हैं। ओहो, देखो कैसे हिला कैसे रहा है कान को। इसकी आंखें कितनी छोटी छोटी सी इसकी आंखें हैं और ये कितना बड़ा है। हम कितनी छोटी लगते हैं इसके सामने। हम जब भी किसी बड़े से एनिमल के सामने जाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम उसके सामने बिल्कुल भी ना आए, वरना ऐसा ना हो कि हम उसे नजर ही ना आए और वो हमारे ऊपर धुरुप करके चढ़ जाए और हमें चोट लग जाए। ओहो, ये देखो हमारे पास आ रहा है। बच के बच के बच के। जी डियर टीचर्स, इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में आपने बच्चों को इन तस्वीरों के बारे में मालूमात देनी है और सवाल जवाब करते हुए बच्चों से आपने इंफॉर्मेशन गैदर भी करनी है। जब आपने इन पिक्चर्स के बारे में अच्छे से बातचीत कर ली हो और बच्चों को इनके नामों के बारे में भी अंदाज़ा हो गया हो, तो फिर हम चलेंगे अपने साइट वर्ड्स की तरफ, यानी वोकैबुलरी इंक्रीमेंट, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जो कि हम फ्लैश कार्ड्स की मदद से करते हैं। यानी कि मेरे पास फ्लैश कार्ड्स होंगे और आपके पास भी फ्लैश कार्ड्स होंगे जो कि जम्बल्ड होंगे। इसी तरह से आपने ए से लेके डी तक के वर्ड्स की रीइंफोर्समेंट करवानी है। रीइंफोर्समेंट कराने के बाद फिर आप जो ई के वर्ड्स हैं वो आप फ्लैश कार्ड्स पे लिखेंगे और इसी तरह से आप बच्चों की ड्रिल करवाएंगे। अब हम सीखते हैं ई की फॉर्मेशन। कैपिटल ई को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम टॉप से राइट की तरफ एक
स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, मिड में आके एक और स्लीपिंग लाइन और एंड में एक और स्लीपिंग लाइन। ये है हमारा कैपिटल ई। स्मॉल ई लिखने के लिए हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये है हमारा स्मॉल ई। जब आपने ये वाली राइटिंग प्रैक्टिस करवा ली हो, फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की बुक का पेज खुलवाएं और बच्चों से इसकी राइटिंग करवाएं, पहले कैपिटल और फिर स्मॉल। जी डियर टीचर्स, जब आपने ई ए के बारे में सारे काम करवा दिए हो और आप मुतमईन हो गई हो, तो फिर हम चलेंगे अपने अगले अल्फाबेट की तरफ और वो है हमारा एफ। जी, द साउंड ऑफ एफ इज बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे हमने ई किया था, आपने एफ को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसके बारे में बात करें और किताब का पेज खुलवाएं और देखें कि बुक में कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद हैं। हमारे पास बुक पे है एफ फ्लावर, फॉक्स और फ्रॉग। जी, इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए उसी तरह से जैसे हमने ई के बारे में बात की थी। बच्चों से सवाल कीजिए, बच्चे आपको अपनी मज़ेदार सी बातें बताएंगे इन पिक्चर्स के बारे में। फिर आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से इन वर्ड्स की रीइंफोर्समेंट करवाएं, उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट करवाएं। वोकैबुलरी डेवलपमेंट करने के बाद हम चलेंगे अपनी एफ की फॉर्मेशन की तरफ। कैपिटल एफ को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, टॉप से राइट की तरफ स्लीपिंग लाइन, मिडिल में राइट की तरफ एक और स्लीपिंग लाइन। ये है हमारा कैपिटल एफ। स्मॉल एफ को लिखने के लिए हम एक हुक बनाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मिड में एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे। ये है हमारा स्मॉल एफ। उसके बाद हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें बच्चा हवा में लिखेगा, रिस्ट पे लिखेगा, अपनी पार्टनर की बैक पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे, टेबल पे लिखेगा। फिर आप बारी बारी बच्चे को बुलाएंगे, बच्चा बोर्ड पे लिखेगा और फिर आप जावेद पब्लिशर्स की फराहम की बुक के पेज को खुलवाएंगी, वहाँ पे कैपिटल एफ और स्मॉल एफ लिखवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।